अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नया साल आया है तो नए साल की कुछ नई बातें करते हैं। आज एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा जब पहली जनवरी आती है तो हम जिम जाते हैं और जब पहली रमज़ान आती है तो हम मस्जिद जाते हैं। इस छोटे से जुमले में कितना बड़ा लम्हा फ़िक्रिया था हमारे लिए एज़ अ कौम, एज़ अ मुसलमान, कि जब तक साल ख़त्म नहीं होता हमें ये याद नहीं आता कि हमें खुद पे तवज्जो देनी है। और पहली जनवरी को हम भागते हैं जिम की तरफ कि जिम की मेंबरशिप ले लें और अपने आप को इन शेप लाएं ताकि हम ज़िंदगी की भाग दौड़ में थोड़ा बेहतर तरीके से चल सके। और जब तक पहली रमज़ान नहीं आती हमारा ईमान नहीं जागता। मुझे जहाँ तक पता है और आप सबको भी पता होगा कि नमाज तो दिन में 5 वक्त फ़र्ज़ है, रमज़ान हो या ना हो। लेकिन खैर, नए साल की बातें करते हैं। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि न्यू ईयर पे वो अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बताते हैं। वो अपने ऑडियंसेस को, अपने व्यूअर्स को कहते हैं कि आप भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाएं, अपने जो भी गोल्स हैं उनको डिसाइड करें और उन पे फोकस करें। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है इसमें पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं जब भी कोई मुझे रेजोल्यूशन करनी होती है, जब भी मुझे कोई नया काम, कोई भी नई सोच, कोई भी नया गोल बनाना होता है, मैं उसके लिए पूरा साल ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करता। मैं उस चीज़ को फ़ौरन कर लेता हूँ। रीज़न बीइंग कि जब आपके ज़हन में कोई अच्छा ख़्याल आता है, अगर आपको अक्सर उस वक़्त इम्प्लीमेंट ना करें, तो हो सकता है कि नया साल शुरू होते वक़्त आपके पास मसरूफ़ियात कुछ चेंज हो गई हों और फिर आप उस पे उतना फ़ोकस ना कर सकें, जितना आप करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं किसी को डिस्करेज भी नहीं कर रहा हूँ कि अगर वो न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन बना रहा है, तो वो गलत कर रहा है। वो बिल्कुल सही कर रहा है। अगर आपको एक न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन बनाना ज़्यादा मोटिवेट करता है, आपके एनुअल गोल्स पे फ़ोकस करने में, तो बिल्कुल आप करें। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसको फॉलो करते हैं। अच्छा, जितनी भी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस या रेजोल्यूशंस ड्यूरिंग द ईयर भी होती हैं, कभी भी ऐसा ना करें कि एक आपने सोच रखी हुई है कि जी वो करना है। फ़र्ज़ करें आपने बोल दिया कि मुझे शायद मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करनी है। ये देखें, एक गोल ज़रूर है, ये एक रेजोल्यूशन ज़रूर है, लेकिन ये सिर्फ़ एक गोल है। ये गोल है आपके करियर का, आपकी स्टडी का। अगर आपको गोल रखने हैं अपने, तो एक आध गोल रख के ज़िंदगी कभी नहीं गुजरती। ज़िंदगी दोस्तों बहुत डिमांडिंग है। तो मैं ये कहूँगा कि हर तरीके से अपने गोल बनाएं। कल ही मेरी एक और दोस्त से बात हो रही थी, तो उसने बाकायदा अपने रेजोल्यूशन के बारे में बताया कि मेरी स्पिरिचुअल रेजोल्यूशंस हैं, मेरी कैरियर और मेरी स्टडी की रेजोल्यूशंस हैं, मेरी फाइनेंशियल गोल्स हैं जिनकी मुझे वो करना है, अचीव करना है। और काफ़ी इस तरह की चीज़ें उसने अपने गोल्स में रखी थी और मुझे बड़ी खुशी हुई ये बात सुनकर कि उसने बाकायदा हर चीज़ का अपना गोल बनाया हुआ है। तो जब हम लोग भी अपने गोल बनाते हैं, तो उसमें भी मल्टीपल गोल्स रखें। जैसे एक गोल मैं यहाँ पे कहूँगा कि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट मेरे लिए या मैं समझता हूँ कि किसी के लिए भी होना चाहिए, अपना स्पिरिचुअल गोल। यानी कि आप अपने इस्लाम में या जिस भी मज़हब को फ़ॉलो करते हैं, उसमें आप नेक्स्ट लेवल की चीज़ क्या कर रहे हैं। अगर आप मुसलमान हैं, तो क्या इस साल आप कोई नई आयत जो है वो बाय हार्ट हार्ट याद कर लेंगे, जैसे सूरह बकरा हुई या कोई भी सूरत आपने याद कर ली, या आपने कोई कुरान पाक का पूरा पारा माशाल्लाह ख़त्म करने का सोचा है कि जी हर क्वार्टर में मैं शायद एटलीस्ट 2-3 पारे ख़त्म करूँगा। इस तरह के स्पिरिचुअल गोल ये होना चाहिए। या मैंने ये जो मेरे इस्लामिक मसाइल हैं, इनको शायद मैं बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकूँगा या इनकी बेहतर तरीके से ज़्यादा उलमा से इस पर रोशनी दिलवा सकूँगा कि मैं इनको किस तरीके से हल करूँ। तो कुछ स्पिरिचुअल गोल होने चाहिए इंसान के। इसके बाद मैं समझता हूँ कि आपका कैरियर, आपकी स्टडी, आपके पर्सनल गोल्स होने चाहिए कि आप अपने कैरियर में कितना आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपकी सीवी आप हर 6 महीने या साल में अपग्रेड कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि हर 6 महीने या साल में आपकी सीवी या आपके रेज्यूमे में आप कुछ नया ऐड नहीं कर पा रहे, तो आपको जॉब स्विच कर लेनी चाहिए। ये बात बहुत सही है दोस्तों। आपको हर साल, हर 6 महीने कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई चीज़ ज़रूर स्टडी करनी चाहिए। ये चीज़ें आपके करियर गोल में होती हैं। और देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टेक्निकल इंसान हैं तो आप जो है वो टेक्निकल गोल ही रखें। मैंने देखा है बहुत से टेक्निकल लोग इसलिए भी पीछे रह जाते हैं कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती। बहुत से टेक्निकल लोग इसलिए भी पीछे रह जाते हैं कि उनकी बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती। बहुत से टेक्निकल लोग इसलिए भी पीछे रह जाते हैं कि उनकी सोशल इंजीनियरिंग इतनी अच्छी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो हो सकता है आप वो भी अपने गोल बना सकते हैं। आप अपने करियर, अपने जो भी आपकी जॉब है उस पे भी फ़ोकस करके वो भी गोल बना सकते हैं।
मैं यकीन से कहता हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे जब भी आप इस तरह के गोल बनाएं। तो सबसे पहले तो हमने बात की फाइनेंशियल गोल की, फिर हमने बात की अपने कैरियर गोल्स की। अब इसके बाद बात करते हैं कि क्या तीसरा गोल होना चाहिए। देखें दोस्तों, सारी बात अपनी जगह है, लेकिन इंसान को ज़िंदगी में पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। पैसों की अहमियत फाइनेंशियली स्ट्रांग होने से आजकल की दुनिया में कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से आपका तीसरा गोल हमेशा आपके फाइनेंशियल गोल होने चाहिए कि आप कितने ज़्यादा पैसे सेव कर सकेंगे या कितने ज़्यादा अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन कर सकेंगे कि वो सेविंग हो। देखें दोस्तों, कहते हैं अ पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्न्ड। इट मीन्स कि अगर आपने 1 रुपया बचाया है, इसका मतलब आपने 1 रुपया कमाया है। अगर आपने पिछले साल बहुत ज़्यादा खर्चा किया था किसी भी चीज़ के ऊपर, आपकी गाड़ी, आपका फैशन, वो चीज़ें जो कि खर्चा रोका जा सकता था, आपने किया है, तो हो सकता है आप अपने उन खर्चों को रोक दें। या आपने अपनी सेविंग नहीं की, शायद आप कहीं घूमने-फिरने चले गए, कोई और चीज़ कर ली, तो इस दफ़ा आपको सेविंग शायद ज़्यादा करनी है। ये फाइनेंशियल गोल भी होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है आपने सोचा हो कि यार इस साल मुझे 2 लाख रुपए तो बचाने हैं पूरे साल बाद। तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि हर महीने तकरीबन 25,000 आपको बचाने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट इन एवरेज। तो इस तरह का गोल होना चाहिए। तो तीसरा गोल मेरे हिसाब से आपका एक फाइनेंशियल गोल भी होना चाहिए। अच्छा, पहला गोल तो हो गया हमारा स्पिरिचुअल गोल। दूसरा गोल हो गया हमारा कैरियर या जॉब। तीसरा हमने बात कर ली फाइनेंसिस की। जी, फाइनेंसिस के भी गोल होने चाहिए। अच्छा, चौथा गोल एक ऐसा गोल है जो शायद थोड़ा अक्सर हम सबसे इग्नोर या निगलेक्ट हो जाता है। आपकी फैमिली का गोल, कि आपको एज अ फैमिली क्या चीज़ें करनी है। देखें दोस्तों, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रखती है हमारी लाइफ में। फैमिली के भी कुछ गोल होने चाहिए। हो सकता है अगर आप पिछले साल देखें कि आप अपने बच्चों के साथ कितनी दफ़ा घूमने गए थे बाहर, या कितनी बार बैठ के उनके साथ पढ़ाई की, या कितनी बार उनसे बैठ के बात की कुछ पर्सनल इश्यूज़ पे, जो हो सकता है वो आपसे डिस्कस करते हुए थोड़ा हिचकिचाते हों। तो ये एज अ फैमिली गोल होना चाहिए। ये सिर्फ अपने बच्चे नहीं, आपकी वाइफ भी हो सकती है। हो सकता है पिछली साल आपकी वाइफ से आपके 4 दफ़ा झगड़े हुए हों और आपको ऐसा लगा हो कि ये सारे झगड़े सिर्फ मिसकम्युनिकेशन से हुए। तो इस साल आप किस तरीके से अपनी वाइफ से कम्युनिकेट करेंगे कि ये सारी फ्रिक्शन कम हो। ये सारी बातें आपके फैमिली गोल में आ सकती हैं और आप सोच सकते हैं कि आप अपनी फैमिली की कम्युनिकेशन बॉन्डिंग कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये भी एक चौथी चीज़ है जो हो सकता है आप अपने फाइनेंशियल गोल्स वगैरह के बाद इनको इम्प्लीमेंट करना चाहें अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, एक और रेज़ोल्यूशन है, एक और गोल जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद बहुत टेक्निकल पर्सन हूँ, मेरी फील्ड टेक्निकल है। तो एक मैं हमेशा अपने लिए गोल रखता हूँ, मेरा टेक्निकल अपग्रेड गोल या टेक्निकल नॉलेज गोल। जब मैं अपग्रेड करता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे पास आईफ़ोन 13 है तो मैंने 14 जाके ले लिया। देखें यार, चीज़ें खरीद लेने से ना अपग्रेड नहीं होती ज़िंदगी। ज़िंदगी अपग्रेड होती है जब आप टेक्निकली कुछ सीखते हैं, कुछ पढ़ते हैं। दो मैं टेक्निकल हूँ, दो मेरी फील्ड टेक्निकल है, वो मुझे तो पढ़ना भी पड़ता है। इसके बावजूद मैं अपनी फील्ड से हट के भी कुछ ना कुछ टेक्निकली चीज़ें देखता हूँ कि मैं अपने आप को अपग्रेड रख सकूँ। उसमें कभी-कभार मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी भी पड़ती हैं। हो सकता है मुझे अपना लैपटॉप अपग्रेड करना पड़ जाए, हो सकता है मुझे अपना फ़ोन, अपनी घड़ी अपग्रेड करनी पड़ जाए। सेम इस तरीके से आप लोग भी हैं दोस्तों। हो सकता है आप मार्केटिंग के हों, फाइनेंस के हों, लेकिन टेक्नोलॉजी तो आप सभी यूज़ करते होंगे। तो टेक्नोलॉजी में भी दोस्तों रीडिंग, अपग्रेड या अपनी हार्डवेयर को भी अपग्रेड, जिसमें फ़ोन भी हो सकता है। देखिए, अगर आप फ़ोन अपना अपग्रेड कर रहे हैं तो दोस्तों को दिखाने के लिए अपग्रेड ना करें, इसलिए अपग्रेड करें उसके फीचर्स आप यूज़ कर सकेंगे। तो कोई भी बड़ी परचेज़ करने से पहले जिस तरह हम उसको एनालाइज़ करते हैं कि उसके क्या-क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, तो अपनी टेक्निकल अपग्रेड में भी अगर आप पहले से नॉलेज रखेंगे तो आप एक बेहतर तरीके से अपग्रेड कर सकेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको आईफ़ोन ही खरीदना हो सकता है एक एंड्रॉयड फ़ोन आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जो आईफ़ोन से हाफ प्राइस पे मिल रहा हो। तो ये भी दोस्तों एक गोल है जो आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सोचा नए साल के लिए कुछ रेज़ोल्यूशंस और गोल पे आपसे बात करूँ। टॉपिक थोड़े से डिफरेंट थे लेकिन थोड़े से ओवरलैपिंग भी थे मेरे ऑलमोस्ट हर कंटेंट के ऊपर, तो सोचा आप लोगों से ये भी डिस्कस करूं। मेरे ख्याल से आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली बातों के लिए अगली वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।